नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बहुत अहम है। अहम इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है और रोजगार से जुड़ा हुआ है, देश के विकास से जुड़ा हुआ है। सबसे पुरानी योजना, रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा का नाम बदलने के लिए प्लानिंग चल रही है। बाकायदा इसके लिए बिल लाया गया है। केंद्र सरकार इसे सुधार कह रही है, जबकि जी राम जी जो बिल लाया गया है यानी कि साजिश है या वाकई में ये एक कोइंसिडेंस ऐसा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और अगर ये नई योजना लाई जा रही है यानी कि नया बिल लाया जा रहा है जी राम जी, तो ये किस तरीके से ग्रामीणों को फायदा करेगा? अगर वही बेनिफिट्स हैं, सिर्फ 100-125 दिन का अंतर है, तो फिर क्या जरूरत इसको लाने की आ पड़ी है? वाकई में क्या इससे सुधार होगा? ये वो तमाम अहम सवाल जिनके बारे में आज हम करेंगे सीधी बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। तो कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम जो है वो मनरेगा के नाम बदलने को नहीं है। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है कि ये जी राम जी क्यों आ गया, क्योंकि इनकी जो राम जी को लेकर के जो इनकी असहिष्णुता है, इनकी जो इनटॉलरेंस है, वो एक बार फिर से उजागर हो रही है। और एक दूसरी चीज ये कि इनके दिमाग में ये रहता है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो 2 दशक पुरानी हो, चाहे 4 दशक पुरानी हो, चाहे जो है वो 5 दशक पुरानी हो, उनका जो है वो नाम जो है वो नेहरू जी के नाम पे होना चाहिए, इंदिरा जी के नाम पे होना चाहिए, राजीव गांधी जी के नाम पे होना चाहिए, राहुल गांधी जी के नाम पे होना चाहिए। फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोलियों से छलनी कर दिया तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, हे राम। और ये बड़ी विचित्र और अजीब परिस्थिति है कि आज इस देश में आप महात्मा गांधी को राम भगवान से अलग कर रहे हैं। और दूसरा, ये स्कीम जो कंप्लीटली और पूरी तरह से सेंट्रल फंडेड स्कीम थी, आप उसको तोड़ मरोड़ कर अपना 40% उसका जो भार है वो आज सरकारों पे डाल रहे हैं। अपोजिशन को ये पच नहीं रहा है कि इसमें इसका हिंदी में नाम क्यों आ गया। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, इसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है भाई। लेकिन इनको सबसे बड़ी चीज है जो कह नहीं पा रहे हैं कि ये VB जी राम जी, अगर अंग्रेजी में मिलाकर बोलोगे उसमें राम आ रहा है। इनकी असली धड़ा तो राम जी से है, जिनका अस्तित्व तो कांग्रेस मानती नहीं थी। कि कांग्रेस ने तो राम सेतु बंधु रामेश्वरम के बारे में ही लिख दिया था, अस्तित्व नहीं। राम मंदिर के बारे में, जन्म स्थान के बारे में कह दिया था कि कोई प्रमाण नहीं। तो ये बिल के बारे में क्या? तो कांग्रेस का विरोध महात्मा गांधी के नाम को लेकर है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी सांसद को भी आपने सुना कि दरअसल कांग्रेस को प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है क्योंकि इसमें राम जी का नाम इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए कांग्रेस को राम जी से प्रॉब्लम है। ये बीजेपी सांसद आरोप लगा रहे हैं। असल समस्या क्या है, इस पर आज हम करेंगे सीधी बात। लेकिन उससे पहले कई सुलगते सवाल जो आज इस सीधी बात में हम रखेंगे, वो सवाल आप जान लीजिए। क्या VB जी राम जी बिल सिर्फ नाम बदलने का खेल है या मनरेगा को खत्म करने की तैयारी है? ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल, 125 दिन काम क्या हकीकत में मिलेगा या फिर सिर्फ जुमला है जो सुनने को मिल रहा है कि 100 की जगह 125 दिन काम हो जाएगा? तीसरा सवाल,
फंडिंग पैटर्न बदलने से क्या राज्यों पर दबाव बढ़ेगा और मजदूरों को कम काम मिलेगा? क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है पहले केंद्र सरकार पूरा खर्च करती थी, लेकिन अब राज्य सरकार भी खर्चा वहन करेंगे। क्या रोजगार की कानूनी गारंटी अब सरकार की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी? आप रोजगार देना चाहते हैं तो उस अनुसार ही काम मिलेगा। पांचवा सवाल, मनरेगा से गांधी नाम हटाना नीति सुधार है या वैचारिक राजनीति? यह सवाल बहुत अहम यहां पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि नाम को लेकर भी जो लड़ाई है वो इस वक्त देखी जा रही है और नाम को लेकर भी हंगामा जमकर मच रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि संसद के मकर द्वार पर भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के जो तमाम सांसद है वो वहां पर खड़े नजर आते हैं, वो वहां पर हाथों में तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम उठाएंगे सीधी बात में, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर आपका परिचय उनसे करा देते हैं। तपोष पाल जी हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता। कांग्रेस की तरफ से विजय पांडे जी हैं। जितेंद्र वर्मा हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। निपुण आलम बायन हैं राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन निपुण जी जल्द ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तपोष पाल जी, शुरुआत आप ही के साथ, क्योंकि देखिए आप लोग बिल लेकर आए हैं, सरकार ये बिल लेकर आई है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा था ग्रामीणों को, सब कुछ सही चल रहा था, 20 सालों से ये योजना चल रही है, फिर आप चाहते हैं कि इस योजना को खत्म कर दिया जाए और नई योजना लाई जाए जिसमें न सिर्फ नाम बदलने पर विवाद बल्कि और भी कई चेंजेस। देखिए, सबसे पहले तो आज विजय दिवस है, विजय दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपने प्रश्न पूछा है कि इसमें चेंजेस लाने की क्या आवश्यकता। मनरेगा 2005 में आया था और वीबीजी राम जी, ये जो एक्ट आया है ये 2025 को आया, मतलब 20 साल में आपको लगता है ना कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है, जो कि गरीबों के लिए है, जो कि गरीबों के हितों के लिए है। तो इन 20 सालों में परिवर्तन हुए हैं, तो इसलिए इसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। और इसमें जो आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज की जो चर्चा है ना उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये मनरेगा बनाम वीबीजी राम जी उसके साथ कैसे है। दूसरा है नाम क्यों बदला जा रहा है। गांधी जी पे जो ये प्लेकार्ड लेके आज घूम रहे थे संसद भवन में, तो मैं दोनों का जवाब देता हूं एक एक करके। देखिए, कानून का नाम जो है पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। ये पहले नरेगा हुआ करता था, बाद में इन्होंने उसमें महात्मा गांधी का नाम इन्होंने जोड़ा। खैर, वो उस समय जो भी वो जोड़ रहे थे, लेकिन अब हमने इसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसके तहत हमने इसका न्यू नॉमेनक्लेचर किया है। विजन जो था वो पहले इनके पास था गरीब राहत और सेफ्टी नेट, लेकिन हमारा जो इस समय का विजन है वो हम 2027 के अनुरूप समग्र ग्रामीण विकास, विकसित भारत किस तरीके से हो, वो हमारा थॉट प्रोसेस। 47 के अनुरूप रोजगार की गारंटी इनका 100 डेज 100 दिन प्रति वर्ष था, हमने उसको बढ़ा के 125 दिन प्रति वर्ष किया है। काम का जो स्वरूप था इन मनरेगा में जो था वो मुख्यतः अकुशल मजदूरी थी, जबकि हमारे में है अकुशल मजदूरी प्लस जीविका उन्मुख कार्य। इन चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। भुगतान समय अधिकतम 15 दिन था मनरेगा में, हमारे में साप्ताहिक भुगतान प्रस्तावित है। मजदूरी निर्धारण जो था वो राज्यवार अलग अलग करते थे, लेकिन इसमें हमने परिवर्तन करके इसमें राज्य प्लस केंद्र तय करेंगे और एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत ये जारी होगा। फंडिंग पैटर्न जो था वो लगभग 100% केंद्र का था मनरेगा में जी, जबकि हमने जो अभी प्रस्तावित किया उसमें 10 से लेकर 40% राज्यों की हिस्सेदारी रहेगी और राज्य स्वामित्व इसमें बढ़ेगा। खेती सीजन के समय जो काम, जो सबसे ज्यादा प्रश्न आज पूछे गए थे इस पे, देखिए मनरेगा में अलग प्रावधान नहीं था, लेकिन हमने उसको भी कंसोलिडेट किया है और बुआई और कटाई में अस्थायी रोक और किसान मजदूर संतुलन, इन दोनों को ध्यान में रखा है। पहचान और पंजीकरण, जो कि करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा था, पहचान और पंजीकरण का,
इनके मनरेगा में क्या होता था, सिर्फ जॉब कार्ड बनते थे, और हमारे में क्या होगा, डिजिटल बनेगा और बायोमेट्रिक सिस्टम से बनेगा। तो ये जो ब्लॉक प्रमुख, पंचायत, ये सब जो डिजिटलाइज पैसा कर खाते दिए थे, गए एक सब बंद तरीके हो से, जाएगा। इन शॉर्ट। फर्जीवाड़ा नियंत्रण में इसमें सीमित ऑप्शन थे मनरेगा में, लेकिन हमारे में डिजिटल ट्रैकिंग वो पूरी तरीके से सख्ती रहेगी। कानूनी स्थिति में मूल कानून मनरेगा में जो नियमावली थी उनकी, लेकिन उसको हमने काफी ज्यादा बिल्कुल आ रही हूँ मुझे जितेंद्र जी, आपके पास आ रही हूँ। नए कानूनों को उसमें जो है डाला है। ये तो चीजें हम मनरेगा समझ रोजगार गए तपोज जी, ये चीजें हम लेकिन समझ हमारे गए, में- ठीक है, जो चर्चा हो रही है, नहीं मैं समझ गई, नहीं मैं समझ गई, हम समय थोड़ा सा बचाते रोजगार, हैं। आजीविका, उत्पादकता और 2027 का रोड मैप, ठीक ये है। चारों को हम एक साथ रख के काम कर बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया क्या चेंजेस हो रहे हैं, पर अब मुख्य सवाल देखिए, मोबाइल में एप्स भी अपग्रेड होती हैं, ठीक है, अपडेट होती हैं, समय समय पर हम भी अपना मोबाइल अपडेट करते हैं। तो आपने एक तरह से इस योजना को, इस कानून को अपडेट करने का, अपग्रेड करने का काम किया है। तो अपडेट और अपग्रेड आप कीजिए, नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई है आकर? देखिए, जो पुराने थे वो उसमें नए नाम के हिसाब से हमने इन विजय जी, सारी चीजें हैं उसमें, सारी चीजों को करके एक रीपैकिंग करके उसको जो है, जैसे आपने सर रीपैकिंग कीजिए, पर नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका एक सटीक जवाब मुझे लगता है होना चाहिए। नहीं, नाम का यही है कि भाई देखिए, जो भी अब हल्दीराम अपना नाम बदलकर मिर्ची राम तो रख नहीं देगा ना सर, अपनी ब्रांडिंग तो वो हल्दीराम के नाम से ही करेगा ना, उसके अपने प्रोडक्ट्स की वो पैकेजिंग चेंज कर लेगा, प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर लेगा, लेकिन हल्दीराम मिर्ची राम नहीं बन जाएगा। देखिए, अगर आप नाम पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो मुझे सर नाम को लेकर ही तो सियासत है, नाम को लेकर ही तो सियासत है, इसलिए नाम पर फोकस करना बन भी रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, विजय पांडे जी का पहले रुक करते हैं, फिर जितेंद्र वर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि मुख्य तौर पर विरोध कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, और कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी है, महात्मा गांधी से इसका नाम जुड़ा है, इस कानून का क्या क्या विरोध के किस दिशा में आप विरोध कर रहे हैं, किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या सिर्फ नाम को लेकर आपका विरोध है, कांग्रेस पार्टी का विरोध है, या इसके अलावा जो अपग्रेडेशन हो रहा है उसको लेकर भी किसी तरह की कोई समस्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मोनिका जी, ये अपग्रेडेशन नहीं है, ये अपग्रेडेशन बिल्कुल नहीं है, ये डिग्रेडेशन है एक गारंटी, एक रोजगार गारंटी योजना का। मनरेगा एक ऐतिहासिक योजना है जो ग्रामीणों को 100 दिन का, पहले फेज में 100 दिन की रोजगार गारंटी देता था। और रोजगार गारंटी का मोडस ऑपरेंडी क्या था, कैसे मिलती थी रोजगार गारंटी, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि वो, पहले तो देखिए एक बात, ये विकसित भारत लिख देने से कोई चीज विकसित नहीं हो जाती। इन्होंने पहले उसमें लिख दिया विकसित भारत, अब ये मान रहे हैं कि देश इतना मूर्ख है कि मान लेगा विकसित भारत हो गया। अब इनकी योजना विकसित भारत क्या है, ये कह रहे हैं कि विकसित भारत, जिस जी राम जी योजना में इन्होंने एक मूलभूत परिवर्तन किया है। इन्होंने क्या किया, हम कह रहे थे जो हमारी योजना थी, कैसे वो रोजगार गारंटी थी, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं। रोजगार गारंटी ऐसे थी कि पंचायत, ग्राम सभा डिसाइड करती थी, ग्राम सभा, पंचायत भी नहीं, ग्राम सभा की बैठक में तय होता था कि किस तरह से कितना कितना काम ग्राम सभा में पंचायत स्तर पे होना है, और वो काम नियत समय पे 100 दिन का काम, कम से कम 100 दिन का काम होना चाहिए, तो 100 दिन की गारंटी थी। अब इन्होंने वो रोल गायब कर दिया। ये जो वीबी जी राम जी योजना है, इन्होंने ग्राम सभा का रोल खत्म कर दिया। अब सरकार तय करेगी कि कौन सा काम कराया जाना है, यानी कि रोजगार गारंटी खत्म। अब 100 दिन का काम सुनिश्चित करने का काम सरकार का है, और ये आप जानते हैं कि इतनी मशीनरी सरकार के पास संभव नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में या 6 लाख पंचायतों में ये तय कर पाए कि 100 दिन की रोजगार गारंटी मिल रही कि नहीं। दूसरी बात, मनरेगा ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी योजना थी, उस अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की, उसमें पैसा फ्यूल करने की सबसे बड़ी योजना थी, और उसके रिजल्ट्स हमने देखे हैं। भारत में मजदूरी, जो आप शहरों में मजदूरी भी थी, वो अचानक से मजदूरों के मजदूरी में कितना परिवर्तन आया था आपको पता होगा। 150 से मजदूरी अचानक से 300, 350, 400 पे पहुंच गई। तो मजदूर को जो लाभ हुआ वो मनरेगा से कई डायमेंशन पे लाभ हुआ। गांव में रोजगार मिला, शहरों में उसकी मजदूरी का दर बढ़ा, और ये सब मनरेगा की वजह से हुआ। अब आप ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब हम उसमें
सिर्फ अकुशल, देखिए मनरेगा का रोजगार गारंटी उन लोगों के लिए था जिनके पास कोई रोजगार नहीं था। हम अभी सेकेंड फेज में बात कर रहे हैं, पूरे देश में बात हो रही है। मनरेगा के सारे मजदूरों के बीच में यह बात है कि किसी भी तरह से इसको खेती से जोड़ा जाए, खेती के कामों से जोड़ा जाए, सामूहिक खेती का कल्चर बढ़े, जिससे लोग ग्रामीणों के बीच रोजगार को लेकर के ये जो अनसर्टेनिटी है, कम से कम 100-150 दिन का रोजगार उसे अपने ही गांव में खेती के काम में भी मिल सके, जिससे लोगों का काम बने। अब ये क्या कह रहे हैं, उसमें हम लोग जो अकुशल मजदूरी थी उसमें ये लोग जोड़ रहे हैं ये स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी जोड़ रहे हैं। अब इसका मतलब है कि ये रोजगार गारंटी नहीं रह गया। ये जो वीबीजी रामजी योजना है ये कतई मनरेगा नहीं है, ये मनरेगा का कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ये एक तरीके की नई योजना है जिससे ये मनरेगा खत्म कर रहे हैं। एकदम साफ मोनिका जी मैं कह रहा हूं, ये मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 73वां संविधान संशोधन जो मनरेगा, देखिए कांग्रेस और भाजपा में ये मूलभूत अंतर है। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं बनाई, 73वें संविधान संशोधन के बाद कोई भी योजना ऐसी नहीं बनी जिसमें पंचायतों का रोल गायब कर दिया जाए। इन्होंने आपको याद होगा कृषि कानून लाए थे, ये उन कृषि कानूनों में भी जमीन के अधिग्रहण और जमीन से संबंधित कामों में पंचायत को भागीदार नहीं बनाया गया था। इन्होंने उसमें तीनों कृषि कानूनों में पंचायत को कहीं कंसीडर नहीं किया। ये लोग संवैधानिक जो मान्यता है पंचायत की, जो पंचायत को संवैधानिक ढांचे के तौर पे माना गया है कि पंचायत तीसरी सरकार है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इन प्रकार। और मनरेगा से पंचायत माइनस करना 73वें संविधान संशोधन का हर तरीके से उल्लंघन है। हम लोगों ने संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे। और जो मनरेगा में लोगों का नुकसान होगा, 100 दिन से 125 दिन ये गारंटी नहीं है। हाँ। ये कह रहे हैं क्योंकि गारंटी तो खत्म कर दी इन्होंने। गारंटी उसी दिन खत्म कर दी जिस दिन मस्टर रोल का काम खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं वो मस्टर रोल में करप्शन होता था, नहीं साहब, 100 दिन का पैसा लोगों के पास पहुंचा है 20 साल में। इस देश की सबसे सफल योजना है मनरेगा, और उसमें आप लगातार ये पिछले 10 सालों में आप देखेंगे हर साल इन्होंने उसका बजट कम किया। कांग्रेस का कुल मिलाकर ये कहना है कि योजना ही पूरी तरीके से खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, गारंटी जो मनरेगा की मूल भावना थी रोजगार, ग्रामीणों को रोजगार गारंटी देने की, वो ये न वीबीजी रामजी ला करके इसका जवाब आपको देना होगा और इसका जवाब हम आपसे लेंगे। लेकिन पहले जितेंद्र जी के पास भी चलते हैं। जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी ये जो वीबीजी रामजी बिल लाया जा रहा है इसको किस तरीके से देखती है? आपका क्या टेक है, समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस बिल पर? देखिए, मनरेगा देश की सबसे सफलतम योजनाओं में से नंबर 1 पे हमेशा रही है। 2005-6 में इसको लागू किया गया यूपीए सरकार में, और 100 दिन की गारंटी गरीब मजदूरों को रोजगार देने की थी और मिल रहा था। उसमें ग्राम स्तर पर जिम्मेदारी थी प्रशासनिक लोगों के पास। लेकिन आज जो ये लाए हैं कानून, इसमें उनकी जिम्मेदारी, उनकी हिस्सेदारी खत्म की जा रही है और एक तरीके से इस योजना को बिल्कुल फिनिश किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, इनको गांधी सरनेम से बड़ी नफरत है। अरे पॉलिटिकल लोगों से रखते हो तो रखो, अच्छी बात है, लेकिन महात्मा गांधी देश के नायक, देश की आजादी के नायक, विश्व के आइकन, भारत के ही नहीं वर्ल्ड के आइकन, दुनिया उनके सामने शीश झुकाती है, उनके नाम से भी इनको दिक्कत है। उनका नाम इसीलिए हटा रहे हैं। और इन लोगों ने केवल महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं किया है, इससे पहले ये सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखकर सरदार पटेल जी का भी अपमान कर चुके हैं। तो ये लोग हमेशा से महापुरुषों का अपमान करते आए हैं और आज भी ये महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसका ये कोई कारण नहीं बता सकते कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं। बाकी इसमें राज्य के ऊपर बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है, अपनी जिम्मेदारी ये राज्य सरकारों के सिर मढ़ना चाहती है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी भी डेवलपमेंट से जुड़ी नहीं रही। ये उसमें विकसित शब्द लिख रहे हैं। अरे हमारा देश अभी भी विकासशील है। ये विकसित शब्द का इस्तेमाल करके क्या देश की पब्लिक को मूर्ख बनाना चाहते हो? और नाम तो कतई बदलना ही नहीं चाहिए था, इसमें तो और किसानों को जोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमेशा गरीब किसानों से नफरत करने वाले लोग,
उनके विरुद्ध योजनाएं लाकर, उनके विरुद्ध कानून बनाकर उनके खिलाफ लागू करने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह मैडम बिना चर्चा के, बिना बात किए ये कृषि कानून लेके आए, फिर उसके ये फायदे गिनाते रहे, और फिर जानिए बड़े आश्चर्य की बात, फिर कानून वापस लाने के भी फायदे गिनाते रहे। सोचिए डबल जो क्रॉस वाला सोच है भारतीय जनता पार्टी का। पहले कानून जबरदस्ती ले आओ, जब देश पे उसका किसान विरोध करे वापस ले लो पूंछ दबा के, और फिर उसके वापस लेने के फायदे गिनाने लगो। सोचिए इन लोगों की सोच क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने के अलावा कुछ कर नहीं सकती। नाम बदलने की राजनीति यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है। सुनिए मैडम जी सुनिए, देखिए डेवलपमेंट तो इनके शब्द में डेवलपमेंट का डी नहीं है, विकास का भी नहीं है। इस पॉइंट से 10,000 करोड़ रुपया, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, ये 233 करोड़ इनके अकाउंट से 10,700 करोड़ बन गया 11 साल में। यही इनका विकास है। नहीं, आप ही से पूछ रही हूँ सवाल, जो ये पॉइंट है कि राज्य सरकारें भी अब खर्चा वहन करेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भी मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। जी मैं आ रही हूँ विजय जी, उनसे उनका जवाब बस पूरा ले ले। तो इस पॉइंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको सही लगता है कि केंद्र के साथ राज्य सरकारों के कंधों पर भी जो खर्चा है वो जा रहा है? देखिए मनरेगा योजना केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के अधिकार से पूरी तरह से उनकी जिम्मेवारी पर ये योजना लागू की गई थी। मोदी जी अपने समय में इस योजना को कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक कहते थे, और जब सरकार में आए तो कहते थे ये गरीब और मजदूर के अधिकार है मनरेगा योजना। सोचिए इनकी सोच क्या है। ये डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, किसान मजदूर की बात नहीं करना चाहते। ये 233 करोड़ इनके अकाउंट में था, आज 10,700 करोड़ है। यही भाजपा का विकास है। 805 स्टार कार्यालय, 6,000 करोड़ में भाजपा ने बनाया है, यही इनका विकास है। सर अकाउंट स्टेटमेंट देखकर, अकाउंट की स्टेटमेंट देखकर आए हैं क्या? पूरा मीडिया में चल रहा है मैडम, अखबारों में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। काम पूरे एग्जैक्ट फिगर्स आप बता रहे हैं। चलिए मैं लौटूंगी जितेंद्र जी, क्योंकि जवाबदेही आज तपोज जी की बनती है और पूरी बनती है। तो जो आरोप विजय जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब तपोज पाल जी से ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले निपुण आलम बायन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनको आप देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पहले उनके पास चलते हैं। निपुण जी, मनरेगा को खत्म करने की बात और इसमें सुधार करते हुए वीबी जी राम जी बिल पेश किया जा रहा है, वो लाने की बात किस तरीके से आप देखते हैं? क्या वाकई में ये नीति सुधार है या एक तरह का राजनीतिक प्रयोग है? नहीं, देखिए, एक योजना को लेकर, मनरेगा को लेकर अगर हम बात करते हैं, हाँ। तो इसको लेकर काफी ज्यादा नकारात्मकता या आलोचना की जाती थी। आलोचना कई मामलों में की जाती थी कि पेमेंट टाइम से नहीं होता था, ये भी होता था। दूसरा ये भी होता था कि काम कराने को लेकर हम देखें, जैसे कई बार ऐसे किस्से आए, केस आए कि गड्ढा खोदो और फिर उस मिट्टी को दोबारा भर दो, ये भी केस आपके सामने आए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने सोचा कि एक सकारात्मक तरीके से अगर लोगों के बीच में एक नई योजना जाएगी तो एक नए उत्साह के साथ जितनी नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और लोगों को सही मायने में रोजगार मिलेगा। हाँ। देखिए, महात्मा गांधी जी का नाम तो कोई भी भारत के इतिहास से ना तो मिटा सकता। महात्मा गांधी जी हमारे हृदय के अंदर है, ना तो बीजेपी है या कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरीके से गांधी जी का नाम तो अमिट रूप से छाप है भारत के लोगों के ऊपर, उसका नाम तो कोई हटा नहीं सकता। मैं एक प्रश्न मन में उठ रहा था, मैं इस बात को बार बार बोलता भी एक प्रश्न मन में जिस तरीके से निपुण जी एक सब क्वेश्चन में जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने ये बात बोली इससे मन में सवाल आ गया। आप मनरेगा, आप ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ बदलाव, सुधार, जो शिकायतें थी उनको दूर करने के लिए एक नया मॉडल, जो वीबी जी राम जी मॉडल हम देख रहे हैं, बिल हम देख रहे हैं। लेकिन ये बताइए, अगर मनरेगा को बदल दिया जाएगा, मनरेगा खत्म कर दी जाएगी, तो एक इतनी ऐतिहासिक योजना, इतने ऐतिहासिक कानून 20 साल पुराना, क्या जो आगे आने वाली नई युवा पीढ़ी है वो इसे जान पाएगी, वो समझ पाएगी कि मनरेगा ने किस तरीके से जो दशा और दिशा है उसको बदलने में काम किया है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए किया नहीं था ना। देखिए, आप अगर इस योजना को देखेंगे, जो नई योजना आई है, इसमें 4 क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं।
अब ये नहीं कि आप कोई भी काम करेंगे और आप उसको मनरेगा में कंसीडर कर देंगे। 4 एरिया जो विकसित भारत के लिए आवश्यक है, हाँ। रोजगार मिले लेकिन रोजगार का कुछ यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे। और दूसरा, अगर हम इसी नजरिए से देखें कि मनरेगा को कर दिया गया, तो पहले जवाहर योजना थी, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर रखी गई थी, उसको खत्म करके नरेगा लाई गई थी और नरेगा का फिर मनरेगा बना। तो क्या हम नेहरू जी को भूल जाएंगे? भाई, नेहरू जी की एक योगदान है, नेहरू जी की एक भूमिका रही है भारत के निर्माण में। आजाद भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका अपना एक रोल था। होता क्या है कि जब किसी योजना को लेकर, जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग की बहुत सारी खामियां थी, लोग उसकी आलोचना किया करते थे। नाम बदला तो एक नए उत्साह के साथ, अच्छा नया आयोग बना है, पुराने वाले को समाप्त कर दिया गया, तो जितनी भी नकारात्मकता आलोचना होती है वो तत्काल तमाम तरह की समाप्त हो जाती है। अगर हम उसको क्या करें, रिफॉर्म करें। रिफॉर्म तो पहले भी किए हैं भाई। आप मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में तमाम तरह के, हर साल बजट को हम देखें इंक्रीज हो रहा था, हर साल और तरह की बहुत सारे अपग्रेडमेंट उसके अंदर हो रहे थे, लेकिन वो एक निगेटिविटी फैल गई थी। लेकिन अगर इस योजना को आप कंसीडर करें, बहुत बारीकी से पढ़ें, तो मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर योजना है। केंद्र राज्य की सहभागिता से योजना चलेगी। जहां पहले केवल सेंटर के कंट्रोल में होती थी, सेंटर फंड देता था, अब केंद्र राज्य दोनों की सहभागिता होगी। बेहतर तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा। 4 एरिया पर फोकस किया गया है कि जिससे विकसित भारत में योगदान हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो, उनमें फोकस किया गया। 100 दिन के बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया। जहां पहले 15 दिन की गारंटी थी, आज इसमें आपका 1 वीक के अंदर आपको पैसा देने की बात की जा रही है। तो ये योजना तमाम तरह की बातों को लेकर बहुत बेहतर योजना है, पहले से अपडेट योजना है। हाँ, ये जरूर है कि गांधी जी की बात को लेकर देखिए, विपक्ष का प्रश्न उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ, गांधी जी हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर और भारत के लिए हमेशा यादगार है, उनको कोई मिटा नहीं सकता। चलिए, मैं इसका जवाब हम आगे तपोज जी से भी लेंगे, क्योंकि आप बेशक ये कह रहे हैं कि गांधी जी को कोई मिटा नहीं सकता, और ये जाहिर सी बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं कि उनका नाम इतिहास से कभी मिट नहीं सकता है। लेकिन जहां पर मनरेगा को खत्म करने की बात हो रही है, तो मनरेगा क्या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी अब और खुद एक इतिहास बनकर रह जाएगी? ये वो गंभीर सवाल है जिसका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चर्चा हम आगे भी जारी रहेंगे। सभी खास मेहमान इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार करेंगे ये महत्वपूर्ण सवाल और इसका जवाब लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और अन्य जो आरोप है उनका भी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सीधी बात में आज हम कर रहे हैं एक बहुत गंभीर चर्चा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं इतिहास को मिटाने के, मनरेगा को खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार बिल ला रही है वीडी जी राम जी। यहाँ तक कि ये भी कुछ सांसद कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की चर्चा है कि विरोध भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें राम का नाम है। क्या वाकई में ऐसा है? और जो नीति सुधार की बात हो रही है, जो बदलाव की बात हो रही है, वो धरातल पर कितना काम कर पाएंगे, कितना कारगर साबित हो पाएंगे? क्या मजदूरों को वाकई में 125 दिन का रोजगार मिल पाएगा? क्या इस बात की गारंटी है? क्या राज्य सरकार वो खर्चा वहन कर पाएंगी? क्या राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति उस तरह की है कि खर्चे का जो बोझ है वो केंद्र से हटकर केंद्र के साथ राज्य सरकारों पर भी बंट रहा है? तो ये वो तमाम गंभीर सवाल जो आज हम सीधी बात में उठा रहे हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तपोज पाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विजय पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र वर्मा को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, निपुण आलम बायन को, राजनीतिक विश्लेषक, आप उन्हें भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तपोज जी, आपने देखिए विजय जी की भी बात पूरी तरीके से सुनी, जितेंद्र जी की भी बात पूरी तरीके से सुनी, और जवाबदेही आपकी बनती है, यानी सरकार की बनती है। महात्मा गांधी का नाम ही मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस योजना से, यही एक बड़ी वजह कि इसे बदलने की बात हो रही है। आपने जिस तरीके से विजय पांडे जी ने, हालांकि ये मेरी बात पे कहा कि कोई अपग्रेडेशन नहीं है, ये सीधे तौर पर खत्म कर रहे हैं, मैंने फिर भी आपको कहा था कि आप अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि 100 से 125 दिन पर जा रहे हैं। आप पहले मजदूरी पर बात कर रहे थे, मजदूरी के साथ आप आजीविका पर भी जा रहे हैं। भुगतान पहले 15 दिन था, अब आप कह रहे हैं कि साप्ताहिक भुगतान होगा, तो इसको थोड़ा और ईजी और लोगों तक पहुंचाने की बात करें। लेकिन वाकई में क्या ये धरातल पर मुमकिन उस तरीके से हो पाएगा? क्या फुल प्रूफ प्लानिंग उस तरह की है? और महात्मा गांधी का नाम भी इसे जोड़े जाकर रखा सकता था, क्या जरूरी है नाम खत्म करना?
देखिए, महात्मा गांधी के नाम को लेकर जो सियासत हो रही है, जो बार बार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो एक चीज मैं बता दूं, कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग करती है और महात्मा गांधी को सामने रख के ये वोट लेने की कोशिश करती है। महात्मा गांधी जी के मृत्यु के बाद उनके जो सरनेम है उसको इन्होंने यूज किया, उनको इन्होंने लगा लिया। ये थे गांधी और ये अपने आप को गांधी बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अब आप एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको सार्वजनिक रूप से जलाया गया और राजीव गांधी और उनके जो हस्बैंड है फिरोज गांधी, उनको जो है प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन रखे हैं। तो ये आज भी जारी है। ये चीजें हैं कि ये क्यों है। अब आप एक बात बताइए, माताजी इटली से आई हैं, पिताजी जो है पारसी धर्म के हैं, लेकिन ये अपने आप को गौड़ ब्राह्मण बताते हैं। तो किस तरीके से धूल झोंकने का काम करती है कांग्रेस, ये दिक्कत है। अब महात्मा गांधी के सवाल पे इसीलिए बात ये है कि ये नकली गांधी महात्मा गांधी के साथ अपने आप को एसोसिएट करके उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। आज नहीं, हमेशा से रहा है। एक चीज और बता दूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जो गीता है उसमें आपको भारत शब्द का प्रयोग मिलेगा। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त, तो सोचिए ये जो श्लोक है उसमें भारत का नाम है, तो इसका मतलब भारत युगों युगों से चला रहा है। ये धरती कितनी पावन है, यहाँ इसके उल्लेख आपको गीता में मिलेंगे और बाकी जगहों पे मिलेंगे। लेकिन 1947 में इसका एक बाप बना दिया गया, उसको राष्ट्रपिता बोलना शुरू कर दिया गया। इससे धरती का कोई राष्ट्रपिता हो सकता, कोई बाप हो सकता है क्या? ये तो हमें भी नहीं मालूम है ये कितने युगों युगों से पावन धरती है, ये जबरदस्ती इसमें थोप दिया गया। एक चीज और मैं बताऊं, ये बार बार कहते हैं कि राष्ट्रपिता, अरे महात्मा गांधी खुद बोलते थे वंदे मातरम। वंदे मातरम का मतलब क्या होता है कि मैं अपने माँ की वंदना करता हूँ। विजय जी के ऑडियो खोलिए। जो व्यक्ति इस धरती को खुद माँ बोलते थे, उनके मृत्यु के बाद आप उनको राष्ट्रपिता बोलना शुरू कर दिए, उनको पिता का दर्जा देने लग गए। तो ये देखिए, ये सस्ती राजनीति है जो कि कांग्रेस करती थी। नोटों की मैं बात कि आप महात्मा गांधी के नाम से नफरत करते हैं। जितने सब नहीं, मैं क्या महात्मा गांधी मैं जो कह रहा हूँ, नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो आप सुनिए और उसको समझने की भी कोशिश करिए। नोटों पे जिस समय भारत आजाद हुआ उसके बाद से जो करेंसी में कभी भी महात्मा गांधी की फोटो नहीं थी, अशोक ललाट की फोटो थी, लेकिन जबरदस्ती उसमें 90s के बाद जो है महात्मा गांधी की फोटो इंसर्ट की गई, फोटो लगा दी गई। एक चीज और बताइए, सरदार पटेल जी बिल्कुल आप जस्टिफाई मत करिए तपोजी, आप मुझे भूमिका रखी वो क्या साबित करती है? सरदार पटेल की इतनी बड़ी स्टैचू बनी है गांधी परिवार का, एक व्यक्ति सरदार पटेल की भूमिका रखी है राष्ट्रपिता के नाम पे। पुष्पा जी, नामों की राजनीति तो हो रही है ना। आप अगर सरदार पटेल के नाम पर लड़ रहे हैं तो वो गांधी के नाम पर लड़ रहे हैं। और आप एक बात बताइए, नेहरू और गांधी ने मिलकर पाकिस्तान के नोटों पे जाके आप अपनी फोटो छपवाएंगे। भारत तो युगों युगों से था, तो किस आधार पे कर रहे थे गांधी की? अगर आप परिकल्पना देखते हैं तो जिस समय सुभाष चंद्र बोस वो जब छोड़ के जा रहे थे कांग्रेस का पद, सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस का पद छोड़ा था तो उन्होंने एक ही बात कहा था, दूसरे विश्व युद्ध में तपोजी देखिए नाम पर, तपोजी सुनिए, तपोजी आप ही की बात को मैं सॉर्ट आउट कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पर सरदार पटेल के नाम पर लड़ रहे हैं तो वो भी गांधी के नाम पर लड़ रहे हैं। और अगर आप योजना को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, इस कानून में सुधार की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए तपोजी, योजना को सुधारने की बात कर रहे हैं, कानून को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो आप मनरेगा के नाम से भी बदलाव कर सकते हैं। नाम के नाम पर अगर आप नाम बदलने की बात करेंगे तो राजनीति तो उस पर होगी ना। फिर राजनीति होगी तो ना सिर्फ कांग्रेस सवाल उठाएगी, समाजवादी पार्टी सवाल उठाएगी, अन्य पार्टियां, आर्य जितेंद्र जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अन्य पार्टियां सवाल उठाएंगी, बल्कि सवाल उठने लाजमी भी है। उसमें सस्ती राजनीति करती है और अपना धंधा ढूंढती है कि धंधा बंद होगा। ये मनरेगा हम बंद भावना भी नहीं है, ये क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये 125 दिन भी नहीं है। तपोजी आज बच्चा बच्चा जानता है मनरेगा, आज बच्चा बच्चा मनरेगा जानता है, आप इसको अपडेट कीजिए। आप मुझे 1 to 1 में, मोनिका जी मैं आपको 2-3 सवाल 1 to 1 में तपोज पाल जी से पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब तपोजी सुन लीजिए, तपोजी सुन लीजिए, 40 सेकंड ठीक है। तपोजी एक सेकंड, उनके 3 सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए आप। अभी बोला आपने विजय जी, सिर्फ 2-3 सवाल। मनरेगा के केंद्र में ग्राम सभा थी, मनरेगा के केंद्र में ग्राम सभा थी, अभी मनरेगा के केंद्र में कौन होगा?
सरकारी एजेंसियां होंगी, हो सकता है उसके नाम पे कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी हो जो इन मजदूरों को वेतन दे रही हो। ये संभव है और जहां तक मेरी उम्मीद है ये 100% वैसा ही होने वाला है। ये कहते कि नहीं हो सकता, पहले ग्राम सभा यानी कि पंचायतें उसके केंद्र में थी, उसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी थी, एक संवैधानिक संस्था थी, चुना हुआ प्रतिनिधि था, लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि था, वो इसकी देखरेख करता था। बातें आप कह रहे हैं वो 20 साल पुरानी है। दूसरी बात, सपोज 2005 में बहुत अंतर हुआ है। सपोज जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, तीनों सवाल सपोज जी इन शॉर्ट वो 3 सवाल कर रहे हैं, आप बैक टू बैक उन 3 सवालों का आंसर दे दीजिएगा। विजय जी एक सवाल आपने किया, फटाफट से 2 सवाल और। मोनिका जी मैं आपके माध्यम से 3 सवाल कर रहा हूं, एक सवाल मैंने कर दिया है, दूसरा सवाल, पहली बात तो पहले सवाल का मैं जवाब दिया हूं ना, दूसरी पहले सवाल का जवाब दूसरी बात है कि नहीं ये बताइए। अरे भाई दूसरा सवाल सुन लीजिए, दे दीजिएगा, समय बचेगा इससे, बस फटाफट से बैक टू बैक वो 3 सवाल करें, आप बैक टू बैक आंसर कर दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अभी तक जो मास्टर रोल होता था वो भी ग्राम सभा के लोग ही तय करते थे, पंचायतें तय करती थी। हाँ। अभी वो मास्टर रोल कौन, डिजिटल सिस्टम इन प्लेस होगा, और हमें पता है कि कोई भी सरकारी एजेंसी डिजिटल सिस्टम इन प्लेस नहीं एग्जीक्यूट करा सकती। तो इनकी पूरी तैयारी है कि इसका कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को ला करके मनरेगा को काम हैंडओवर करेंगे। और राज्य सरकार, दूसरी बात, अभी तक मजदूरी का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती थी और जो उपकरण इस्तेमाल होते थे उसका 75% केंद्र सरकार देती थी और 25% उसका राज्य सरकार देती थी। ऐसा नहीं राज्य सरकार नहीं देती थी, राज्य सरकार के ऊपर भी 25%, अगर कोई उपकरण इस्तेमाल हुआ है तो उसका 25% राज्य सरकार देती थी। अभी ये लोग क्या करने जा रहे हैं, अब इस योजना का क्या अंजाम होगा आपको भी पता है, हमको भी पता है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये महात्मा गांधी का नाम नहीं खत्म कर रहे हैं, ये राम के नाम पे एक और लूट करने जा रहे हैं। ये देश के गरीबों की, वंचितों की, अशिक्षितों के अधिकार, जो रोजगार कानून गारंटी थी, उसकी लूट राम के नाम पे करने जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने राम के नाम पे और लूट कर रखी है, राम के नाम पे मनरेगा की लूट करने जा रही है। 3 सवाल आपके हुए, अब उनके जवाब सुन लेते हैं। और भी मेहमान हैं, हम और भी गेस्ट के पास जाएंगे, उनकी भी बातें हैं। फटाफट से तपोष पाल जी आपके आंसर्स, देन मैं जितेंद्र वर्मा जी से उनके सवाल लूंगी। देखिए, इन्होंने पहला सवाल पूछा कि पंचायत की भूमिका क्या रहेगी। पंचायत की भूमिका रहेगी, पंचायत के माध्यम से कार्य होगा, पंचायत के माध्यम से एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन इस बार आपने कानून में पंचायत की भूमिका माइनस कर दिया, आपने प्रश्न पूछा है ना, मैंने सुना है, अब आंसर सुनिए आप। अब बीच में क्यों हैकल कर रहे हैं? पंचायत के माध्यम से होगा, लेकिन पंचायत में जो लूट खसोट होता था कि 100 लोगों का 20 लोगों ने काम किया, 100 लोगों का काम का पैसा मांगा जाता था केंद्र से, वो नहीं होगा। दूसरी चीज, ग्राम सभा और प्राइवेटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, ये डराने का काम कर रहे हैं। सीए में कितने लोगों की नागरिकता गई है, आप फिर से डरा रहे हैं, फिर से आप ये कह रहे हैं कि अदानी अंबानी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कल जब ये आए थे राहुल गांधी, जब मैसी के साथ वहां खड़े थे, तो राहुल गांधी हमेशा ये कहते थे कि हमें विदेशी लोगों के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। एक ही बैनर में राहुल गांधी, मैसी और पीछे अदानी का पोस्टर लगा हुआ है और बगल में रेवंत रेड्डी खड़े हैं, तो ये तीनों एक ही जगह आ गए हैं। आप थोड़ा सा जांच कर लीजिएगा, मैं नहीं हूं तो वो वाला पिक आपको भेज दूंगा। राहुल गांधी जो कहते थे विदेशी लोगों से मिलने नहीं दिया जाता और अदानी का विरोध करते थे, ये दोनों ही वही खड़े थे, विदेशी भी खड़े थे और पीछे अदानी के पोस्टर भी लगे हुए। तीसरी चीज मैं बताता हूँ, 100% केंद्र जो ये कह रहे हैं, कर्नाटक सरकार अडानी को नहीं ले लीजिए, 100% केंद्र जो बोल रहे हैं ना, तो सुनिए, कर्नाटक सरकार अडानी को नहीं देशों को भी अधिकार होगा, बताइए कि निर्णय लेने का, कहीं पर देशों को भी जो है फंड रिलीज करना होगा। जिस तरह से पूरा भारत कर रहे हैं अडानी के साथ काम हम नहीं कर रहे कर्नाटक और तेलंगाना में, उन लोगों पे नहीं पड़ेगा जो कि केंद्र से पैसा रिलीज होता था। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, पंचायत करेगा तो प्रदेश की ओनरशिप लेगा। पंचायत की भूमिका देखिए तपोष जी सवाल बरकरार है, तपोष जी सवाल बरकरार है, डिटेल्ड समझा दीजिए। वो कह रहे हैं पंचायत की क्या भूमिका रहेगी, आप कह रहे हैं पंचायत की भूमिका होगी, क्या भूमिका होगी, पंचायत कैसे इसमें काम करेगी, क्या होगा, जरा वो बता दीजिए ना। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, एग्जीक्यूशन जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। पंचायत जिस तरीके से काम करता था उसी तरीके से काम करेगा। यहाँ कोई अलग से पंचायत की भूमिका नहीं आ जाएगी या कोई अलग से बॉडी नहीं तैयार किया जाएगा जो उसको करेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। पहले जी आश्वस्त तो होना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपको भी आश्वस्त होना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी आश्वस्त होना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि इस चीज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है तो फिर आश्वस्त गाँव को अर्थव्यवस्था मानते थे, हमने माना, प्रस्तुत कर चुके हैं कि 100 दिन का जो रोजगार तय किया जा रहा था, पहले ग्राम सभा तय करती थी, अब ग्राम सभा नहीं तय करेगी,
सरकार तय करेगी कौन सा काम कराना है। तो 100 दिन का रोजगार यही तो 100% नियंत्रित था पंचायत के माध्यम से। केंद्र सरकार की भूमिका नहीं, क्या राज्य रोजगार सरकार की गारंटी और सरकार पंचायत। दे रही है इस नए बिल के जरिए? क्या रोजगार की गारंटी मिल रही है? 125 दिन का गारंटेड रोजगार मिलेगा? क्या इसकी किसी तरह की लिखित गारंटी मिलेगी मजदूरों को? वो लोग जो अपनी आजीविका, जिनकी मनरेगा पे डिपेंडेंट थी, जो मनरेगा के भरोसे थे, अब उनको आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? इस वक्त तो जो लोग ये देख रहे हैं, या फिर वो मजदूर जिनकी आजीविका कहीं ना कहीं मनरेगा पे निर्भर थी, उनके मन में तो शंका के तमाम बादल उमड़ रहे होंगे ना, उनको भी तो शांत करना जरूरी है। नहीं, किसी के मन में कोई शंका नहीं है, केवल शंका कांग्रेस के मन में है, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम हट रहा है तो इनको जो बचा है गांधी करते थे वो चला जाएगा। और नाम के साथ अगर अपग्रेडेशन हो, सरकार पूरी तरीके से नाम ही हटा रही है। सरकार महात्मा गांधी का नाम हटेगा, मैं बोल तो रहा हूँ। नाम के साथ कांग्रेस उसका बेनिफिट लेती है, हम उसका नाम हटाएंगे। चलिए जितेंद्र वर्मा जी को भी ले लें। जितेंद्र वर्मा जी को भी मैं पैनल में लेना चाहूंगी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि बहस चलती रहेगी। जितेंद्र वर्मा जी, ओवर टू यू। देश का बाप हो सकता है क्या कोई? किस हिसाब से आप उसको बाप बनाते हैं? अरे भाई आप ये नहीं तय कर सकते। हम किसी को फादर फिगर कौन? मानते हैं, मैं नहीं तय करूंगा भाई। आप मत मानिए, आपको महात्मा गांधी आप गोडसे के लोग हैं, आपके कई नाम गोडसे के लोग हैं, हम हत्यारों के लोग हैं। सर ये नाम को लेके बहस चलती रहेगी। एक जवाब दे दूं मोनिका जी, ये गोडसे बार बार कह रहे हैं। आप ये कहिए तपोज पाल जी, गोडसे की जो अस्थि कलश है वो आज भी प्रिजर्व रखी गई है पुणे में, और उन्होंने ये कहा था कि जब सिंधु मान लिया कि गोडसे के लोग हैं, सिंधु नदी ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास आ जाएगी, हमारी अस्थि कलश को जो है आप प्रवाहित करना। और सुन लो, आप 1984 क्यों नहीं 1984 के दंगों के लोगों की आप अगर अहिंसा का पालन करते हैं, गांधी जी को पालन करते हैं, तो 1984 का दंगा क्यों हुआ? 36 परिवारों को सरकारी नौकरी का दंगा हुआ, उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी हत्याएं हुई हैं। 84 के दंगे में नौकरी देने का काम किया, आप तो लोगों को मारने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में रहते दंगे हुए, लोगों का कत्लेआम गुजरात का दंगा हुआ, आपने 84 सर गांधी नाम पर ये जो इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये केवल और केवल इस नाम पर सियासत हो रही है इस वक्त। आप दंगों से लेके एक एक बात अगर लेकर आ रहे हैं, पूरे खानदान की बातें लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ ये नाम पर सियासत है, नाम की सियासत है। जितेंद्र वर्मा जी, ओवर टू नाउ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ठीक है, ओके, रुक जाइए। जितेंद्र वर्मा जी, ओवर टू यू नाउ। देखिए, बीच में तो हम बोलते नहीं किसी की, क्योंकि हम मुर्गा लड़ाऊ डिबेट हमें पसंद नहीं है, वरना किसी के बीच में बोलते हैं। देखिए, सारा कुछ झूठ है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिकार है झूठ बोलना, कॉपीराइट है इनका अधिकार झूठ बोलना। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। अब देखो ये फिर बोले, अब बोलो ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोले। अच्छा, ये लोग ऊपर से नीचे तक केवल दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। अगर आज भी कांग्रेस की सरकार रही होती, आज मनरेगा में क्या बोला बता दीजिए, सरकार रही होती, फिर आप चर्चा करिए। भाई पहले क्या झूठ बोल रहे हैं, अभी मालूम चल जाएगा। अरे भारत के पहले आतंकवादी के वंशज चुप हो जाओ, है दलाली करने वालों अंग्रेजों की। जितेंद्र वर्मा जी प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ह्यूज रिक्वेस्ट, बिग रिक्वेस्ट, मेरे शो में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, ना ही किसी के ऊपर इस तरह के वार करें। मुद्दे पर बात कीजिए। कहने में शर्म आती है, ये गोडसे क्यों लाते डिम्पल हैं? यादव जी ने क्या बोला है आज मनरेगा में, ये बोलो ना। आतंकवादी के समाजवादी बच्चे पार्टी के हैं, तुम प्रवक्ता हो, बोलो डिम्पल यादव ने क्या बोला यार। इसका बाप मोदी है, इसका बाप मोदी है। इसलिए देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले महात्मा गांधी इसके आइडियल नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोगों का आइडियल गोडसे है, इन लोगों का पिता मोदी है। ये क्यों किसी को सम्मानजनक कोई शब्द अगर दिया गया है, किया क्या तुम लोगों ने देश के लिए? 6000 करोड़ के कार्यालय। जितेंद्र जी, 3 बार से बैक टू बैक सरकार बन रही है एनडीए की केंद्र में, आप समाजवादी फिर अगर हम ये बोले तो आप कहते हैं कि एंकर बीजेपी की तरफ से बोल रही है। देश की आजादी के खिलाफ खड़े थे तुम लोग। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जितेंद्र जी मुद्दे पर आ जाइए। जितेंद्र जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आप मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि अगर आप मुद्दे से भटकेंगे और इस तरह के आरोप लगाएंगे और इस तरह से बदतमीजी वाले लहजे में बात करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं है। बीच में ना बोले,
नहीं तो ये आतंकवादी की वो बोला जाएगा। जितेंद्र तो जी बोला फिर नहीं। आप रिपीट कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर आप लोगों की तरफ से सीधा रटा रटा होता है कि बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, आप भी बोलेंगे, सुनिए सर मेरी आप बात। बोलिए, मैं आपको आज मुद्दे भी पर आने अगर- के लिए कह रही हूँ, मुद्दे की बात अरे कीजिए। सुनिए ना बात, अरे सुनिए ना मेरी बात, अब तो सुनिए, सुनना ही नहीं है। सर 5 बार आपने अभी- बोल दिया, सुन दिए, मैं चुप बैठी हूँ कि आप बोले। मैं कह रही हूँ और गिन लूं मैं, और 5 के बाद 11 का शगुन कर दीजिए, काम ये कीजिए। 11 साल अगर इधर कांग्रेस के पास, यूपीए गवर्नमेंट के पास रहे होते, ये 125 रुपए का झुंझुना देश के मजदूरों के सामने बजा रहे हैं, जिसको अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं किए, और किन किन रूपों में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यही सब लोग जो है यूपी चलाते थे, आप इनकी भाषा शब्द ये लीडरशिप देते थे, बताइए, इसीलिए तो यूपी की जनता ने इन्हें निकाल दिया था। क्या कुछ बोल रहे हैं बताइए, न किसानों के लिए, ना तो इनको अखिलेश यादव ने क्या बोला है वो मालूम है, ना डिम्पल यादव ने क्या बोला वो मालूम है, फालतू यहाँ क्या बोले चले जा रहे हैं। भाजपा का यही उद्देश्य है। मनरेगा में क्या बोला है, आज संसद में बोला है उन्होंने, कुछ मालूम है आपको? चर्चा उसी में है। ये देखिए 11,000 करोड़ की पार्टी, अंबानी से ले लो, किसानों से कोई मतलब नहीं है, मजदूरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक सत्य बात है। 800 कार्यालय कैसे अखिलेश यादव तो रो रहे थे, कह रहे थे इंडिगो ने क्यों नहीं हमें इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, वो कांग्रेस की तरफ देख के बोल रहे थे। विजय पांडे जी आप इनको इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, बेचारे परेशान है। पता है जवाब, इसको नहीं पता है। तपोन जी आप तो खैर इसमें क्या बात करेंगे, हम लोग बात करें ना कि आप बता रहे थे कि पंजाब में भूमि का कैसे तय होगी। युगों से गुलाम भी था, पता है? नहीं, अखिलेश यादव खुद बोल रहे थे संसद में खड़े होके कि कांग्रेस को इंडिगो का इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है, हमें तो कोई देता ही नहीं है, तो आपको क्यों नहीं कोई देता है? कौन सी पार्टी आप रन कर रहे हैं, कौन सी पार्टी चला रहे हैं? और इनके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं इनको खुद मालूम है कि अखिलेश यादव जी ने आज संसद में मनरेगा को ये नाम चेंज को, वीबी जी और राम जी के बिल को नाम चेंज को लेके क्या बोला है, डिम्पल यादव जी ने क्या बोला है, इनको मालूम है? यही तो पूछ रहा हूँ, देखिए क्या बोले जा रहे हैं। भारत की आजादी के खिलाफ खड़े तुम लोग, छोड़ो आंदोलन के खिलाफ तुम लोग खड़े थे। इधर की बात, उधर की बात, यहाँ की बात, वहाँ की बात, कहाँ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप वीबी जी राम जी पर नहीं बोल रहे हैं। देश का मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर लौट कर आ जाइए। ये लोग गद्दारों की वंशज है, इनकी पार्टी गद्दारों की है। जितेंद्र जी तो देश की आजादी के खिलाफ खड़े हो तो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। मेरी आवाज मिल पा रही है? देशभक्त नहीं हो सकते। जो क्रांतिकारियों के खिलाफ, चलिए आप पहले काम कीजिए, बढ़ास निकाल दीजिए। वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट है जितेंद्र जी, अगर वीबी जी राम जी के बारे में आपके पास कुछ है बोलने को तो आप जरा उस पर मुद्दे पर आ जाइए, क्योंकि अभी तक आपने जो बात बोली वो मुद्दे की नहीं लगी। सफलताओं का पिटारा था, अभी तक ये सफलताओं का स्मारक था, आज से ये असफलताओं का पिटारा बन जाएगा, क्योंकि ये लुटेरे सिर्फ लूट करेंगे, उसमें से कहां से क्या लूट सके और कैसे 10,000 का 20,000 करोड़ बनाया जा सके, बस इनकी सोच इतना ही है। बस इनके दिमाग में क्या है मोनिका जी, पैसा भरा हुआ है, तो ठीक। देखिए जो जिनके दिमाग में पैसा भरा हुआ वो क्या कौन सी सेवा का कार्य करेंगे, ये दिक्कत है। देखिए अखिलेश यादव जी ने, मैं बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा था, अखिलेश यादव जी ने आज ये कहा है कि महंगाई में मजदूरी कैसे बढ़ेगी, चलिए ये निपुण स्पष्ट जी कर से भी दिया। मैं और थोड़ी अखिलेश यादव जी ने एक चीज और कहा है कि राज्य सरकारों पे पूरा बोझ डाला जा रहा है। मैं इन दोनों बातों का खंडन करता हूँ। ठीक है, मैं जो है राज्य सरकारों पे पूरा जितेंद्र बोझ जी नहीं आपके डाला पास जा मुद्दे रहा की बात नहीं है है, करने के लिए, मान 40% का लीजिए इस बोझ बात है। को। जितेंद्र जी मुद्दे की बात नहीं है करने के लिए आपके पास, ये मैं समझ रही हूँ और मान लीजिए इस बात को। चलिए मैं लौटूंगी तीनों, ठीक है, मैं आप तीनों के पास लौटूंगी। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो निपुण जी बहुत अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे। निपुण जी एक चीज और मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर आपसे, ये जो राज्य सरकारों पर खर्चा वहन करने वाली बात आ रही है, क्या राज्य सरकारें आर्थिक तौर पर उतनी मजबूत हैं कि वो खर्चा वीबी जी राम जी का वहन कर पाए केंद्र के साथ? देखिए क्या है ना मोनिका जी, अगर हम पहले के अगर अपने संघवाद को देखते हैं, जो भारतीय संघवाद रहा, वहां पर राज्यों की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जब से हम देखते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल फेडरलिज्म जो शुरू हुआ, जिसमें पहले 29% सेंट्रल गवर्नमेंट जो इकट्ठा करती थी,
वो राज्य को देती थी। आज 42% सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना इकट्ठा करती है, जो रेवेन्यू टोटल गवर्नमेंट के पास आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका 42% जाता है राज्यों के पास। और साथ ही राज्यों के पास जो रेवेन्यू आएगा, राज्य अपना खुद का रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। बात ये है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि राज्यों को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है और बहुत ज्यादा उनकी फाइनेंशियल ताकत बढ़ी है हाल के दिनों में। लेकिन बड़ी बात क्या है कि राज्यों को इसमें पार्टिसिपेशन कराने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि राज्य सरकारें मनरेगा में किसी भी तरह की कोई रुचि नहीं लेती थी। सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा जाता था पंचायतों के पास, यानी कि ग्राम सभाओं के पास। ग्राम सभा उसको अपने हिसाब से खर्च कर देती। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और उसकी वजह से क्या था कि राज्यों की सहभागिता इसमें नहीं होती थी। जब हम एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत कब बनेगा? जब सेंटर, स्टेट और गांव, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें हम नगर पालिका, ग्राम पंचायतों को रखें, तीनों जब साथ में सहभागिता करेंगे तब विकसित भारत बनेगा। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, जो महात्मा गांधी कहते थे, अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति के हर व्यक्ति को, इसी को तो कहा गया समावेशी विकास। तो मैं मानता हूं कि पहले वाली कमियों को दूर करने का प्रयास इस योजना में किया गया है। ये बात सही है, इस पर आप विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि दोनों में अंतर क्यों किया, नाम क्यों बदला। लेकिन बात है कि जो मोटिव मुझे समझ में आया कि नकारात्मकता को बिल्कुल आप खत्म करें और पॉजिटिव तरीके से बात करें। मैं अंत में फिर कहूंगा, क्या आपको लगता है कम शब्दों में, ओनली 40 सेकंड्स में एक और सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, ओनली 40 सेकंड्स में, क्या आपको लगता है वाकई में मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा वीपी जी राम जी का? मैं बिल्कुल मानता हूं 100 की जगह 125 दिन होना और एक हफ्ते में अदायगी होना पैसे की, जो पहले 15 दिन में थी, इसका निश्चित रूप से जो गरीब व्यक्ति है, जो एक एक दिन की मजदूरी में अपना जीवन चलाता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय है। हालांकि निपुण जी कह रहे हैं कि बहुत बेनिफिशियल है। तपोज जी, समय की थोड़ी सी कमी है, बहुत माफी चाहूंगी, अभी आपके पास आपका आंसर नहीं ले पा रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीति सुधार की बात सरकार कर रही है, सरकार कह रही है हम मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है इससे गरीब मजदूरों का हक छीना जा रहा है और ये नाम बदलने की, गांधी नाम हटाने की पूरी राजनीति है जो कि एनडीए सरकार की तरफ से की जा रही है। सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता कि नाम क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सवाल दरअसल असल ये है कि धरातल पर क्या वाकई में मजदूरों को इसका फायदा मिलेगा या फिर ये सिर्फ जुमले बनकर रह जाएंगे, और ये वक्त बताएगा। फिलहाल सीधी बात में आज मेरे साथ बस इतना ही। शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, देखना ना भूलिएगा बियॉन्ड हेडलाइंस।